हुआ था उनका नतीजा यहां पर जनता ने दिया है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, फिर चला सीएम बजलाल का जादू। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बजलाल शर्मा का जलवा देखने को मिला है। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने जिन सीटों पर प्रचार किया सभी सीटों पर कमल खिलता दिख रहा है। द्वारका की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह राजपूत आगे हैं। कृष्णा नगर की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल आगे चल रही हैं। मोती नगर में प्रत्याशी हरीश खुराना जीते हैं और गांधीनगर में बीजेपी प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली जीत चुके हैं। वहीं मुंडका में बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र द्राल आगे चल रही है। शालीमार बाग की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी रेखा गुप्ता जीत चुकी हैं। रिठाला में प्रत्याशी कुलवंत राणा आगे चल रही हैं। शकूर बस्ती में बीजेपी प्रत्याशी करनेल सिंह आगे चल रही हैं। श्रीनगर में बीजेपी प्रत्याशी तिलकराम गुप्ता जीत चुके हैं और तिमारपुर में प्रत्याशी सूर्य प्रकाश खत्री आगे चल रही हैं, जबकि रोहिणी में भी विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं। तो जहां जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने प्रचार किया बीजेपी प्रत्याशियों के लिए, उन सीटों पर बीजेपी के कमल खिलते नजर आ रहे हैं और कई सीटों पर कमल खिल चुके हैं, यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी वहां से जीत हासिल कर चुके हैं और कई सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो पहले भी हमने कहा कि इस दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की जो जीत यहां पर हुई है, जो बहुमत यहां पर प्रचंड मिल रहा है, उसमें राजस्थान की बीजेपी सरकार का बहुत बड़ा हाथ है और राजस्थान के मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा का जादू, जो जलवा है, वो दिल्ली चुनाव में भी देखने को मिला है। तो ये साफ यहां पर हो गया है और कल ही खुद मुख्यमंत्री ने भविष्यवाणी भी कर दी थी। जब संसद में जब विधानसभा में माफ कीजिएगा जब विधानसभा में मुख्यमंत्री अपना जवाब पेश कर रहे थे, तभी उन्होंने कह दिया था कि आम आदमी पार्टी तो हारेगी, लेकिन जो कांग्रेस है उसका भी पूरा सफाया हो जाएगा, ना सिर्फ प्रदेश से बल्कि देश भर से। और वो जो सीएम की भविष्यवाणी थी वो साबित भी हुई है, सही साबित हुई है, क्योंकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है और कांग्रेस शून्य पर यहां पर नजर आई है। तो ऐसे में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जहां जहां पर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रचार किया, उन सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी या तो जीत चुके हैं या फिर जीत की ओर अग्रसर हैं। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जहां जहां पर पहुंचे थे, जहां जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किए थे, वहां पर उनकी जो पूरे प्रचार की तस्वीरें थी, जो मेहनत थी, वो रंग लाई हैं। और जो वादे उन्होंने जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके लिए किए थे, वो तमाम वादों पर वहां की जनता ने पूरा भरोसा जताया है और उसी का परिणाम आज रिजल्ट में देखने को मिल रहा है। कहां कहां पर उन्होंने प्रचार किए थे ये आपको हम लगातार बता भी रहे हैं। रिठाला की बात करें और सहयोगी लखवीर हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। लखवीर, जहां जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रचार प्रसार किया था जिन जिन सीटों के लिए, वहां वहां पर कमल के फूल या तो खिल चुके हैं या फिर खिलते ही नजर आ रहे हैं, यानी कि प्रत्याशी आगे ही चल रहे हैं। अब आपसे डिटेल में जानकारी चाहेंगे कौन कौन से सीटों पर उनके द्वारा प्रचार किया गया था और क्या अपडेट्स हैं फिलहाल। बिल्कुल, देखिए अंकुर, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वाकई में जीत में राजस्थान का काफी बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि सीएम बजलाल शर्मा और उनकी पूरी टीम ने दिल्ली में पूरा जोर लगाया था, तमाम जनसभाएं संबोधित की थी। तो वहीं महत्वपूर्ण फोकस था कि दिल्ली की जनता की रगों में ये बात बैठाई जाए कि डबल इंजन की सरकार में किस प्रकार से राजस्थान में पिछले 1 साल में काम हुए हैं। इसको लेकर बजलाल शर्मा ने अपनी सभाओं में इसका जिक्र भी किया था और उसकी छाप कहीं ना कहीं दिखती नजर आई, क्योंकि सीएम बजलाल शर्मा ने 13 जनसभाओं को दिल्ली में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में संबोधित किया था और रिजल्ट्स में वो बयां भी हो रहा है, चाहे वो रिठाला विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे वो तिमारपुर हो, चाहे वो श्रीनगर हो या फिर मोती नगर हो या फिर गांधीनगर हो या अन्य जगहों की अगर हम बात करें तो चाहे द्वारका हो, मुंडका हो, कृष्णा नगर हो, ये तमाम वो विधानसभा सीटें थी जहां पर सीएम बजलाल शर्मा ने एक या 2 जनसभाओं को संबोधित किया और यही बानगी रही कि
उन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का विजयी कमल खिला है। तो निश्चित रूप से भजनलाल शर्मा का मैजिक एक बार फिर से देखने को मिला, क्योंकि संगठनात्मक कौशल के लिए भजनलाल शर्मा जाने पहचाने जाते हैं और निश्चित रूप से एक बार फिर से वो बानगी दिखाई दी, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी पड़ोसी राज्य की सीएम होने के नाते, और हरियाणा में भी उन्होंने कर दिखाया था। तो वहीं दिल्ली के चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भजनलाल शर्मा और उनकी पूरी टीम को दी गई थी, क्योंकि संगठनात्मक मैनेजमेंट के साथ साथ पड़ोसी राज्य होने के साथ ही बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी मतदाता दिल्ली में रहते हैं। ऐसे में उनको कैसे साधा जाए और बीजेपी के पक्ष में मतदान करवाया जाए, ये बड़ा टास्क था और उसको कहीं ना कहीं बखूबी निभाया है भजनलाल शर्मा ने। और वो जो मैसेज था जो कि बीजेपी के कैंपेन का हिस्सा था कि डबल इंजन की सरकार में जिस प्रकार से कामकाज हो रहे हैं वो दिल्ली वासियों की रगों में बैठाया जाए, उसको बैठाने में भी कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा कामयाब हुए हैं। क्योंकि आखिर के दौर में जब चुनाव प्रचार पहुंचा तो ताबड़तोड़ जनसभाएं भजनलाल शर्मा ने की और धुआंधार प्रचार किया, और उसी का कारण रहा कि दिल्ली में विजयी कमल तो खिला, लेकिन जहां जहां भजनलाल शर्मा ने जनसभाएं संबोधित की थी वहां वहां बीजेपी को एज मिला है और बीजेपी के प्रत्याशी विजय हासिल कर। तो कुल मिलाकर